अ ग्रेट थॉट फॉर यू। हर समय इतने व्यस्त रहिए कि चिंता करने की फुर्सत न मिले। नाउ कम ऑन टुवर्ड्स राइट स्टेप विदाउट एनी टेंशन। ओके, hope you are regular watching the videos. Thank you very much. Now we are going to start part 6. This part related to lesson number 3, present indefinite tense. In present indefinite tense, we start from stage first. Stage first is related to vocab. In this lesson, we learn mostly translation. In translation, we use different form of the verb. Form of the verb जो है वो रोल अदा करता है, रोल निभाता है vocab का. To learn English language, we need different form of the verb. We use different form of the verb. There are three main different form of the verb. Mainly three different form of the verb. Number first, present, and first form, present form. Second, past form, and third, past participle. इसके अलावा हम फोर्थ फॉर्म ईएस की फॉर्म को यूज करते हैं. ईएस की फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एस या ईएस की फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ. और फिफ्थ फॉर्म के रूप में हम आईएनजी की फॉर्म रीड करते हैं. आईएनजी की फॉर्म एक्शन को कंटिन्यू शो करने में यूज की जाती है. ओके एवरीवन, थैंक यू. द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है. सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म. थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. फोर्थ एस और ईएस की फॉर्म. एंड फिफ्थ आईएनजी की फॉर्म. लेट्स कम, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस इंपॉर्टेंट फॉर्म. नाउ फर्स्ट फॉर्म AWAKE, awake. AWAKE, awake. अवेक मीन्स जागना या जगाना. बहुत मीनिंग, दोनों मीनिंग होता है. जगाने के लिए भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं और जागने के लिए भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं. नाउ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड AWOKE, अवोक. AWOKE, awoke, the past form of the verb. Third form AWOKEN, awoken. AWOKEN, awoken. आप इसकी दो फॉर्म बनती है. थर्ड फॉर्म में हम AWAKEN अवोकन भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म का रोल भी प्ले करती है. सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बहुत है सेम. और अगर आप चाहें तो AWOKEN अवोकन ये भी इसी का एक फॉर्म है. नाउ ईएस की फॉर्म AWAKES. We add S in first form of the verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम एस को ऐड करेंगे. कंटिन्यू फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी की फॉर्म यूज करेंगे हम. AWAKING, अवेकिंग. AWAKING, awaking. This form used in continuous tense, ing की form. Okay, one more time repeat with me.
AWAKE awake means जागना, AWOKE awake, AWOKE and awoken, या AWOKE awoke, you use whatever you want. AWAKE awakes, use add s or in first form of the verb AWAKING awaking. Now second, BECONE become. The means of become in Hindi होना. Second form BECANE. Second form BECANE became. Third form BECOME become, became, became और become. फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिमिलर होती है, एक ही होती है, सेकंड फॉर्म में चेंज होता है. एंड पीएस की फॉर्म BECONES. एस एड इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी. और BECOMING becoming, BECOMING becoming ये कंटिन्यूस की फॉर्म बनेगी जिसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं. नाउ नेक्स्ट बिगिन, BEGIN बिगिन शुरू करना, किसी काम को स्टार्ट करने को हम कहते हैं बिगिन. बिगिन द वर्क, बिगिन द प्रेयर. We can make different type of sentences with this verb. Second form BEGAN, BEGAN. Third form BEGUN, BEGUN. Fourth form BEGINS. Add s in form first form and ing form बनेगी BEGINING. लास्ट लेटर ऑफ द बिगिन, बिगिन का जो लास्ट लेटर है उसको हम डबल करेंगे और इसके बाद ing ऐड करेंगे. BEGINING बिगिनिंग, continuous form of the verb. Now next bend. Bend means झुकना. Second form BENT bent. Second form BENT bent. इसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल BENT bent. Bend, bent, bent. और फोर्थ फॉर्म BENDH बैंड्स एस ऐड करेंगे हम. और फिफ्थ फॉर्म BENDING एंडिंग. ing की फॉर्म यानी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब. These are very important form of this verb. These all forms we use in different type of sentences in tense. Okay. So that these all are very important, or we can say these are the vocab of the tenses. ये वो टेंस की vocab हैं, इसी से different type of sentences हम बनाते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट BIND bind. बाइंड का मीन्स होता है बांधना, किसी चीज को बांधना बाइंड से होता है. और या फिर हम ये भी कह सकते हैं बाइंड यानी किसी की सीमा तय करना कि वो उसी सीमा तक अपने काम को करेगा. हम इसकी फॉर्म को यूज करते हैं BOUND बॉन्ड. बाइंड, बॉन्ड. BOUND bond. And next BINDS binds, fourth form of the verb. And fifth form BINDING binding. Fifth form यानी continuous की form BINDING binding. Bind first form, bond
सेकंड फॉर्म बॉन्ड, आल्सो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, बाइंड्स फिफ्थ फोर्थ फॉर्म एंड बाइंडिंग फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्क। हम बॉन्ड करते हैं, यू आर बॉन्ड, यू कैन नॉट डू दिस वर्क। और आप बॉन्ड हो, आप अब की सीमा तय है, आप उस काम को नहीं कर सकते हो, यानी किसी सीमा के अंदर किसी को रोकना या बांधना बॉन्ड कहलाता है। उस सीमा से हमें बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट ड्रिंक, द मीन्स ऑफ ड्रिंक इज पीना, पानी का पीना, यू ड्रिंक वाटर, यू मोस्टली वी यूज ड्रिंक वर्ड फॉर यूज ऑफ सेंटेंस। हम इसका सेंटेंस जो बनाते हैं पानी पीने के लिए हम बनाते हैं। ओके, सेकेंड फॉर्म DRANK ड्रैंक, ड्रिंक जिसका जो आई है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा सेकेंड फॉर्म ड्रैंक। DRUNK ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म ड्रंक, एंड DRINKS drinks fourth form of the verb, and ing की फॉर्म DRINK drinking, DRINK drinking is the fifth form of the verb and continuous की form. Now next feed, फीड मीन्स खिलाना। मोस्टली ये जो वर्ड हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज करते हैं। मदर से जनरली न्यू बॉर्न बेबी के लिए उनकी मदर्स कहती हैं कि मैं फीडिंग करवा रही हूँ, या बच्चा फीड कर रहा है, वो खा रहा है। खिलाना या खाना रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी, मोस्टली हम उसके लिए यूज करते हैं। फीड मीन्स खिलाना। FED fed, FED fed, sorry, FED fed, FED fed, FED feed खिलाना, FED fed, FED fed, and FEEDS feeds, FEEDS feeds, and feeding, FEE फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड करेंगे ING, FEEDING फीडिंग। फीड की हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की रिपीट करेंगे। फीड, फेड, फेड, फीड्स, फीडिंग। दीज आर द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म है फाइंड। इसको हम फाइंड, द मीन्स ऑफ फाइंड, ढूंढना। फाइंड मीन्स ढूंढना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है FOUND, फाउंड, फाउंड, FOUND फाउंड। सेकंड फॉर्म FOUND फाउंड। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की FINDH finds, एज इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच लगाओ और फोर्थ फॉर्म बनाओ। ING की फॉर्म FIND finding। These are the forms of the continue. Next get, get means प्राप्त करना। गेट मीन्स प्राप्त करना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी गॉट, GOT गॉट, GOT गॉट। मोस्टली हम यूज थर्ड फॉर्म GOT गॉट। फर्स्ट गेट, सेकंड गॉट और थर्ड गॉट। मोस्टली हम यूज करते हैं हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट इन द एग्जामिनेशन। आपने एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो यहाँ गोट वर्ड हमने यूज किया
बहुत फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज की, और ये एक वोकेब का काम कर रहा है ट्रांसलेशन में। नाउ GETH गैस एंड GETTING getting GETT। सम मोर इम्पोर्टेंट वर्ब्स फॉर यू। हम और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं जिसको हम रिवाइज करते हैं। RING रिंग, फर्स्ट फॉर्म RING रिंग मीन्स बजाना। सेकंड फॉर्म RANG रैंक। थर्ड फॉर्म RUNG रंग। फोर्थ फॉर्म RINGS रिंग्स। एंड फिफ्थ फॉर्म RINGING ringing। Now repeat with me one more time. RING ring बजाना। सेकंड फॉर्म RANG रैंक। थर्ड फॉर्म RUNG रंग। फोर्थ फॉर्म SIS की फॉर्म होती है RINGS रिंग्स। फिफ्थ फॉर्म RINGING ringing। Now next RUN रन। रन मीन्स दौड़ना। फर्स्ट फॉर्म है RUN रन, रन मीन्स दौड़ना। सेकंड फॉर्म RAN रैन, रैन। थर्ड फॉर्म RUN रन। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है रन की। फोर्थ फॉर्म RUNS रन्स। एंड फिफ्थ फॉर्म RINNING रनिंग। RUNNING रनिंग। RUNNING रनिंग फिफ्थ फॉर्म। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं हम इसको। RUN रन दौड़ना। सेकंड फॉर्म RAN रैन। थर्ड फॉर्म RUN रन। फोर्थ फॉर्म RUNS रन्स। एंड फिफ्थ फॉर्म RUNNING रनिंग। दिस वन इज द फॉर्म्स ऑफ रन, यानी दौड़ने की ये फॉर्म्स है। वन मोर फॉर्म्स, एक और वर्ब की फॉर्म को हम लर्न करते हैं। चमकना, सूरज का चमकना, चांद का चमकना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में शाइन। फर्स्ट फॉर्म है SHINE शाइन, चमकना। सेकंड फॉर्म SHONE शॉन। थर्ड फॉर्म SHONE शॉन। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है शाइन की। फोर्थ फॉर्म SHINE शाइन्स। फिफ्थ फॉर्म SHINING शाइनिंग। फर्स्ट फॉर्म की जो ई होती है उसको हम रिमूव करते हैं और ING को ऐड करते हैं। SHINING शाइनिंग। द फॉर्म्स ऑफ द शाइन मीन्स चमकना की फॉर्म्स। एंड वन मोर फॉर्म, एक और वर्ब की फॉर्म को हम लर्न करते हैं। SIT सिट मीन्स बैठना। बैठने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिट, सिट डाउन फॉर एग्जाम्पल। तो हमने सिट की वर्ड यूज किया। फर्स्ट फॉर्म SIT सिट बैठना। SAT सेट सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आल्सो SAT सेट। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। फोर्थ फॉर्म SITS सीट्स। एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब SITTING सीटिंग, SITTING सीटिंग। इस तरह से these all are the forms of the verb. We know that the forms of the verb have important role in English language. To make sentences, forms of the verb have important role. So we have to learn forms of the verb regularly. Okay. This one is the today's homework. 22 April, lesson number 3rd, part 6.
Stage first. Write the forms of the verb. First form, second, third, fourth, and fifth forms. Also, you have to write in your notebook to show complete video, to watch complete video if you have any problem, and after you will do in your notebook. अवेक फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म आपको लिखनी है. बिगिन सेकंड फॉर्म, सॉरी वन मोर फॉर्म, इसकी भी आपको ऑल फॉर्म्स लिखनी है. बिकम, फीड, ड्रिंक, गेट, फाइंड, फाइट. सभी की आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ फॉर्म you have to do in your notebook. Total you have 15 forms of the verb in today's AW. Some more forms. Come, आना. You have to write second, third and fourth, fifth form also. Go, जाना. You will write all form of the verb. Run, दौड़ना. Sit, बैठना. Find, ढूंढना. Ring, बजाना. And SHINE, sign, चमकना. All the forms you have to do in your notebook. If you have any problem related to form of the verb, you have to write in my comment box. Have to write in comment box if you have any problem. And like and share also. Share to your friend. Like and subscribe. You have to. I hope you have noted all the verbs as HW. Okay. Yes, this is right step towards success. About COVID-19, stay home, stay safe. Save your life and contribute to save the country. One more thing, हर समय इतने व्यस्त रहिए कि चिंता करने की फुर्सत ही न मिले. Have a good nice day and thank you very much.